ओम शांति। अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं। तो बाबा ने कहा, बैठ तो जाते हैं सभी, उस समय की सीन देखो तो बड़ा मज़ा आएगा। उस समय का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि जयपुर में एक हठ योगियों का म्यूज़ियम है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग दिखाए हुए हैं। तो अमृत वेले भी उस समय की सीन ऐसी होती है। कोई हठ से नींद को कंट्रोल करते, तो कोई मजबूरी से टाइम पास करते, और कोई उल्टे लटके हुए होते हैं। अर्थात जिस कार्य के लिए बैठते हैं वह उनसे नहीं होता। जैसे उन हठ योगियों को दिखाते हैं कि कोई एक टांग पर, कोई उल्टे और कोई कैसे होते हैं, यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है। कोई एक सेकंड तो अच्छा व्यतीत करते हैं, फिर दूसरा सेकंड देखो तो एक टांग पर ठहरते ठहरते दूसरी टांग फिर गिर जाती। सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा करेंगे, परंतु होता नहीं है। वह सीन भी देखने की होती है। देखो बाबा बच्चों के कैसे कैसे दृश्य देखते हैं अमृत वेले, और बाबा कितना आनंद लेते हैं उस टाइम पर। इस दृश्य का भी आनंद लेते हैं। बच्चे बाबा की याद का उतना आनंद नहीं लेते जितना बाबा बच्चों का ये दृश्य देख करके आनंद लेते हैं, और साक्षी होकर के बच्चों को देखते हैं। साक्षी भाव से रहम भी आता है बाबा को बच्चों के ऊपर, तभी तो बाबा शिक्षाएं देते हैं हमें। तो बाबा ने कहा वह सीन भी देखने की होती है। कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वह हठ करते हैं, कांटों पर सोते हैं, यहाँ शेष शैया पर होते। यहाँ के उस समय का पोज भी वायुमंडल होता है। इसलिए सुनाया कि अमृत वेले के महत्व को जानने और उन्हें जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हो। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि उठ के बैठ तो सभी जाते हैं, लेकिन बाबा कई बार मुरलियों में जैसे कहते हैं कि बच्चे आटे की बोरी की तरह लुढ़क जाते हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं। या कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे नमाज पढ़ते हैं, बार बार झुटका आता है, सिर ऊपर नीचे करते हैं, तो क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसलिए जब उठ ही गए तो भगवान के प्यार का अनुभव करना है। फिर बाबा ने अमृत वेले अपने भाग्य, नशे और खुशी की स्मृति के लिए पॉइंट बताई। बाबा ने कहा अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना, यह सबसे पहले खुशी की बात है। दुनिया भिखारी है और आप बच्चे हो, इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज़ करो। यूज़ करना ही खजानों की चाबी है। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज़ करो। सोचो व अपने आप से बातें करो। आँख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है?
आप सभी भी सुबह उठते ही आँख खुलते ही ज़रूर सबसे पहले बाबा गुड मॉर्निंग ये संकल्प मुख में होता होगा। तो बाबा ने कहा कि पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाती हैं, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों के मिलन बनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। देखो बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि अमृत वेले बाबा को सर्व संबंधों से याद करना है और बाबा के सर्व संबंधों को खुशी की पॉइंट्स को यूज़ करना है। और जो सारी दुनिया जिसके आगे भिखारी है, हम उसके बच्चे हैं। इस खुशी की स्मृति से खुशी खुशी बाबा को याद करना है। फिर अमृत वेले के प्रति जो बाबा की साकार मुरलियों में बाबा के समय प्रति समय महावाक्य आते हैं, वो हैं, मीठे बच्चे रोज़ अमृत वेले ज्ञान योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। ये बाबा ने अंडरलाइन किया इस बात को कि रोज़ अमृत वेले ज्ञान योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। भक्त लोग भी कहते हैं राम सुमिर प्रभात मोरे मन। तो अमृत वेले का जो सिमरन है, बाबा की याद है, वो हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराती है, क्योंकि उस समय हमारा मन भी शांत होता है, वातावरण भी शांत होता है और बाबा की हम बच्चों के साथ अपॉइंटमेंट का टाइम भी होता है। इसलिए विशेष अमृत वेले विकारों की जो अग्नि है वो शांत होती है, विकारों के भूत भागते हैं। फिर दूसरी बात बाबा ने इसमें कही, हे रूहानी योद्धे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्मा अभिमानी बन पाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये बाबा ने अंडरलाइन किया है, माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। याद की मीठी मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। पवित्र होने के लिए याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, ओम शांति।